ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा आए ही हैं हम बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाने, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए। इसको कहा मर्यादा पुरुषोत्तम। तो सर्व गुणों में जो विशेष गुण है, जिसे सभी गुणों का राजा कहा गया, वो है संतुष्टता। और आध्यात्मिक जीवन की विशेषता ही है संतुष्टता। भक्ति मार्ग में कबीरदास जी ने कहा, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो सबसे बड़ा धन संतोष धन है। अगर और धन है भी सही है ना, बहुत धन संपत्ति है लेकिन संतोष नहीं है, तो वो धन संपत्ति भी सुख नहीं देती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फकीर है लेकिन संतुष्ट है, तो भी क्या होगा सुखी होगा। तो कहने का भाव यही है कि संतुष्टता का गुण वो ऐसा गुण है कि हम चाहे किस भी स्थिति में हों, वो हमें सुख और शांति का अनुभव कराता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाबा हमें कहते हैं, संतुष्टता का आधार सर्व प्राप्ति है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में हमें कोई अप्राप्ति ही नहीं है। अप्राप्ति जहाँ होती है वहाँ ही असंतुष्टता होती है। तो सर्व प्राप्ति यानी ब्राह्मण जीवन के लिए बाबा ने कहा, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में या ब्राह्मणों के जीवन में। ऐसे देवी देवताओं के जीवन में तो हमें मालूम है कि कोई अप्राप्ति होगी नहीं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में संगम युग में भी हम सर्व प्राप्ति संपन्न हैं। और 2 प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, स्थूल होती हैं और सूक्ष्म होती हैं। जीवन में 2 प्रकार की प्राप्तियां मनुष्य को चाहिए। तो स्थूल प्राप्ति में है स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर ये सब प्राप्ति है तो खुश संतुष्ट रहते हैं। और सूक्ष्म प्राप्तियों में है नाम मान शान अच्छा हो हमारा, तो अगर ये प्राप्ति है तो वो भी संतुष्ट रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने सर्व खजाने बच्चों को दिए हैं और अखुट खजाने हैं, सभी को मिले हैं और एक के द्वारा एक जैसे मिले हैं। नए पुराने का भी कोई भेदभाव नहीं रखा बाबा ने कि जो ओम मंडली में आए उनको सब कुछ मिला और जो आज अभिज्ञान में आते हैं उनको कम मिलता है। बाबा ने कहा इतना अखुट है बाबा के पास कि अगर सारी दुनिया की आत्मा भी लेना चाहे तो भी खुटने वाला नहीं है। और फिर वो है भी ऐसा जिसके लिए हम कहते हैं पाना था सो पा लिया, या परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले उस परमेश्वर की, वो मिल गया तो फिर क्या चाहिए। तो उसमें ही सारा संसार है, वो स्वयं भाग्य विधाता है। जब वो ही मिल गया है ना। भक्ति में तो हम देखते हैं जो सच्चे भक्त हुए, ऐसे भक्त थे कि जिन्होंने भगवान तो सचमुच उनको मिला नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति से भी जो उनको आनंद मिलता था उसके आगे उन्होंने सांसारिक वैभव को महत्व नहीं दिया। तो यहाँ तो हमें डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति हुई है, डायरेक्ट भाग्य विधाता ही हमारा हो गया। तो बाबा कहता है बच्चों को इतनी
बेहद की प्राप्ति है कि जो भी श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, उनके आने वाले 21 जन्म और उनकी वंशावली, फिर उनकी प्रजा और प्रजा की भी वंशावली, फिर उसके बाद उनके भक्त होंगे द्वापर में, तो भक्तों की भी वंशावली उन प्राप्तियों के आधार पर चलती रहेगी। तो इतनी बेहद की प्राप्ति है, तो फिर असंतुष्टता का कोई प्रश्न उठ सकता है? लेकिन भूल जाते हैं, और जो बेहद की प्राप्ति है उसको हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। यानी जो बेहद की प्राप्तियां बाबा ने हमें कराई, उसके स्मृति स्वरूप नहीं बनते, यानी उसका जो लाभ हमें लेना चाहिए वो हम नहीं ले पाते, और हद की छोटी छोटी प्राप्ति या इच्छाओं के पीछे, आप सांसारिक इच्छाएं कैसी हैं, थोड़ी छोटी छोटी, उसके आगे छोटी छोटी इच्छाएं हैं, उसके पीछे हम चले जाते हैं। तो जो बेहद की प्राप्ति से हमें संतुष्टता का अनुभव होना चाहिए, उस संतुष्टता से वंचित हो जाते हैं। तो जैसे स्वास्थ्य की बात हम करें ब्राह्मण जीवन में ना, भविष्य में तो हम सब हैं ही स्वस्थ, सदा स्वस्थ हैं, दीर्घायु हैं, धन से भी कोई कमी नहीं, प्रजा की प्रजा भी जो है वो अक्कीचार धन के मालिक होंगे, संबंध भी सभी दैवी संबंध होंगे, तो भविष्य की प्राप्ति तो है ही, लेकिन वर्तमान में संतुष्टता हमारी रहे। तो स्वास्थ्य के लिए बाबा हमें कहता है कि आत्मा स्वस्थ है। ब्राह्मण जीवन में कौन बीमार होता है? आत्मा बीमार होती है, शरीर बीमार होता है। तन का हिसाब किताब तो है, और वो हिसाब किताब तो हमें चुकतू करना ही है, क्योंकि 63 जन्मों के हिसाब किताब अभी ही चुकतू होने हैं। तो बड़ी या छोटी बीमारी कोई ना कोई सामने आती रहती है, लेकिन अगर आत्मा स्वस्थ है, मन पर उसका असर नहीं है, तो फिर वो बीमारी भी सूली से कांटा अनुभव होती है, यानी बीमारी का कष्ट अनुभव नहीं होगा, और बीमारी का असर चेहरे पर भी दिखाई नहीं देगा। हाँ, बहुत से राजयोगी भाई बहनों की स्थिति देखते हैं हम कि कितनी भी बड़ी बीमारी है, लेकिन चेहरा कैसा होता है, जैसे इनको कुछ है ही नहीं। तो ये आत्मा स्वस्थ है, यानी वो रूहानियत की शक्ति हमारे अंदर है। बाबा कहता है कि कभी भी बीमारी कॉन्शियस नहीं बनना है, यानी बीमार हैं लेकिन मन भी बीमार ना हो जाए। अगर बार बार बीमारी को सोचते हैं, मुझे ये हो गया, अब पता नहीं क्या होगा, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, या कब तक ठीक होगा ना, ऐसे चले जाते हैं ना बीमारी की कॉन्शियसनेस में। फिर ना सिर्फ खुद बीमारी के बारे में सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं तो क्या होता है, फिर उसको समा नहीं सकते हैं, फिर दूसरों के आगे भी वर्णन करेंगे, है ना, मेरे को ये हो रहा है, ऐसा हो गया, तो अपने दुख की लहर दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, यानी अपनी बीमारी के दुख से दूसरों को भी दुखी करेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर आप बीमारी कॉन्शियस बनते हो तो बीमारी को बढ़ाते हो, और वो बीमारी फिर जल्दी विदाई भी नहीं लेती। लेकिन अगर हम सोल कॉन्शियस रहते हैं तो बाबा की दुआ हमें मिलती है, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं दवा और दुआ। तो दवा तो लेनी ही है, बाबा कभी मना नहीं करते कि हमें किसी बीमारी का इलाज नहीं कराना है, बल्कि बाबा तो कहता है कि साइंस इतनी एडवांस हुई है, आज के समय में ही इतनी पैथीज निकली हैं, किसके लिए, कि हम सब के हिसाब किताब जल्दी से जल्दी चुकतू हो जाएं। तो जिसको जो पैथी अच्छी लगती है, और बाबा तो कहते हैं एलोपैथिक की भी जो गोलियां हैं, रंग बिरंगी गोलियां, उनको भी क्या समझ के खा लो,
विटामिन की गोलियां, ताकत की गोली समझ के खा लो। ये मत सोचो हम दवाई खा रहे हैं। दवाई खाते ना तो पता नहीं ये कब तक दवाई खानी पड़ेगी, ये नुकसान तो नहीं करेगी, ऐसे सोच के तो नहीं खाना। उसको पॉजिटिव समझ करके कि ये दवाई ही मुझे ठीक करने वाली है, ये दवाई ही मुझे शक्ति देने वाली है, मेरे शरीर को स्वस्थ बनाने वाली है, वो पॉजिटिव दृष्टि दे करके उस दवाई को खाएंगे तो वो ज्यादा काम करेगी। तो इस तरह से दवा भी और बाबा की दुआ भी, आत्मा स्वस्थ है तो बाबा की दुआएं भी, वो शक्ति भी हमें मिलती रहती है और कर्म भोग को हम कर्म योग से जीत लेते हैं। और बहुत से भाई बहनों को हम देखते भी हैं, कितनी भी बड़ी बीमारी होती है सहज पार हो जाते हैं उससे। तो ऐसे हम संगम युग में अपनी तंदुरुस्ती का अनुभव करते हुए अपने तन से संतुष्ट रह सकते हैं, है ना। शरीर का हिसाब किताब जरूर आएगा, लेकिन मन की स्थिति से संतुष्ट रह सकते हैं। फिर जहां संपत्ति की बात आती है तो बाबा क्या कहते हैं, कौन सा धन मिला है हम बच्चों को? सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष धन तो बताया, लेकिन संगम युग में बाबा से हमें कौन सा धन मिला है? ज्ञान धन। तो ज्ञान धन जो है वो स्थूल धन को भी लाने वाला है। दुनिया में भी कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो जितनी नॉलेज होती है उतना प्रकृति दासी होती है ना। इसलिए दुनिया में भी हम देखते हैं जो ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं वो अच्छी कमाई करते हैं। तो यहाँ भी ज्ञान धन बाबा ने जो दिया उससे हमारी ये जो जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में आपको खाने पीने रहने के लिए जो आवश्यकता है वो सहज पूरी होगी, उसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन बाबा आपको करोड़पति नहीं बनाने वाले हैं। करोड़पति बनेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? माया के हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में आज जितने भी करोड़पति हैं वो ज्ञान में नहीं आते, क्योंकि वो किसके पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि आज धन का लालच ही व्यक्ति को असंतुष्ट बनाता है। सबसे ज्यादा असंतुष्ट बनाने वाली कौन सी चीज है? धन संपत्ति। मनुष्य उससे कभी संतुष्ट नहीं होता। वो करोड़पति सोचेगा मैं अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो कैसे मैं इसको 2 करोड़ कर लूं, 2 करोड़ है तो कैसे मैं इसको 5 करोड़ कर लूं। वो एक कहानी आती है ना, एक सेठ थे और उनका बहुत अच्छा बंगला था, फैमिली थी, साथ में रहते थे, लेकिन वो तो सेठ तो धन कमाने के पीछे अपना बिजनेस बढ़ाने में ही लगे रहते, तो घर परिवार पर इतना ध्यान नहीं देते थे। तो वो सेठानी जो घर में रहती थी वो बेचारी दुखी रहती थी। तो वो देखती थी उनके बंगले के पास ही एक गरीब की झोपड़ी बनी हुई थी और वो तो मजदूरी करते थे, रोज का रोज काम करते थे और कमाते थे, खाते थे। पर वो देखती थी सारा दिन काम करके आते हैं, सारा परिवार हंसी खुशी साथ में टाइम बिताता है, खुश रहते हैं। तो उसको बड़ा अपने ऊपर ही दया आती थी, कहती थी सब कुछ भगवान ने दिया है लेकिन देखो सुखी नहीं है। तो एक दिन उसने ये बात सेठ जी को कही कि ये झोंपड़ी में हमारे पास वो परिवार रहता है, वो देखो कितना सुखी है, सदा ही वो खुश रहते हैं, और हमारा देखो। तो पंडित वो सेठ जी ने उसको कहा कि तेरे को पता नहीं है, वो अभी 99 के फेर में नहीं है। अगर वो 99 के फेर में पड़ गए तो वो भी हमारे जैसे हो जाएंगे। तो उसने कहा क्या मतलब है आपका? उसने कहा मतलब कुछ नहीं है, तू 99 रुपए एक पोटली में डालो। तो उसने उन अपनी पत्नी से 99 रुपए की पोटली बनवाई और कहा कि कल ये जब लोग काम पर जाएंगे ना तो इसके दरवाजे पर 99 रुपए की पोटली रख के आ जाना। उसने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन उसने ऐसे ही किया, उसके दरवाजे पे वो 99 रुपए की पोटली छोड़ दी उसने। शाम को वो आए तो देखा एक पोटली पड़ी हुई है, खोला तो उसमें रुपए हैं।
अब ऐसे रुपए मिले तो कौन खुश नहीं होगा। हाँ, उनको लगा भगवान ने देखो बैठे बिठाए हमें, हम तो रोज 1-1 रुपया कमाते हैं उस जमाने में, और आज यहाँ सीधे 99 रुपए आ गए। पर गिने तो 99 थे, उनको लगा 100 होंगे, पर बार बार गिना तो वो 99 ही थे। तो जो पति था उसको ख्याल चला कि 99 है, 100 होने चाहिए, 1 रुपए की कमी है इसमें, तो चलो कल हम डबल मेहनत करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो ऐसे ही दोनों ने मिलकर ज्यादा काम किया अगले दिन, और फिर वो 1 रुपया और कमाया तो वो 100 रुपए हो गए। तो उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनके पास तो कभी पैसा जमा होता ही नहीं था, रोज ही खाते, रोज कमाते थे, रोज खाते थे, लेकिन ये तो 100 रुपया एक्स्ट्रा हो गया ना, जमा हो गया। तो उनको वो जो खुशी हो रही थी, उनको लगा कि जरूर हमें ज्यादा कमाना चाहिए और जमा करना चाहिए, तो हम रोज 1-1 रुपया ज्यादा कमाएंगे तो थोड़े दिन में हमारा 200 रुपया हो जाएगा। अब उनको 1-1 रुपया और ज्यादा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर ऐसे ही मेहनत में लग गए दोनों। तो कुछ महीने में उन्होंने 200 रुपया कमा लिया, लेकिन अब क्या हो रहा था, ज्यादा मेहनत कर रहे थे तो थक रहे थे और अब थक कर घर आते थे तो क्या हालत होती थी। हाँ, वो जो खुशी थी दिखाई देती थी उनके जीवन में, जो आपस में परिवार मिलकर बैठता था, वो सब अब दिखना बंद हो गया, और उनके चेहरे पर भी वही चिंता की रेखाएं। तो फिर अब पत्नी तो देखती थी ना, अपने बंगले से खिड़की से देखती थी ये परिवार क्या हो रहा है। तो उसने अपने पति को कहा कि अब तो ये परिवार जैसे पहले खुश दिखता था, अब नहीं दिखता है, अभी क्या हो गया। तो उसने कहा, वो अब मैंने बताया था ना, ये अभी 99 के फेर में पड़ गया है। तो जो धन के पीछे बहुत ज्यादा, यानी धन के लालच में जाते हैं, आवश्यकताओं की बात अलग है, बाबा कहता है ना, इसलिए कहते हैं देयर इज इनफ फॉर नीड्स नॉट फॉर ग्रीड्स। तो लालच में गए तो व्यक्ति की सुख शांति वो धन खत्म कर देता है, सुख देता नहीं है। तो ऐसे नहीं कि हमें नहीं कमाना चाहिए, धन कमाना चाहिए, लेकिन धन के लालच में नहीं जाना चाहिए। तो वो बाबा हमें कहता है कि जो हमें सहज साधन मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, जो हम कमा रहे हैं, हाँ, उतने में अपना समय शक्ति लगाया, लेकिन और चाहिए और चाहिए। इच्छाएं कैसी हैं, परछाई के समान है, जितना आप उसके पीछे जाएंगे वो क्या होगा, आगे जाती जाएगी, मिलने वाली नहीं है। लेकिन जब हम रोशनी के पीछे जाते हैं, रोशनी की तरफ अपना मुंह कर देते हैं, तो वो परछाई अपने आप हमारे पीछे आने लगती है। तो ऐसे ही जब बाबा की याद में हम रहते हैं, जो ज्ञान सूर्य है, उसकी तरफ जब हमारा मुख होता है, तो ये प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है और हमें सोचना भी नहीं पड़ता, लेकिन सोचने से पहले ही हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तो कई ब्राह्मणों को ये अनुभव है, जो ऐसे योगी हैं। हाँ, किसको है ये अनुभव कि हम सोचते नहीं हैं, उसके पहले ही बाबा हमारी आवश्यकता पूरी कर देता है। तो देखो कितने भाई बहने हाथ उठा रहे हैं। तो फिर अपने आप ही बाबा ने हमें वो विधि दी। तो इसीलिए अगर सेवा के लिए भी धन चाहिए, कई सोचते हैं ठीक है हमारी आवश्यकता के लिए तो जितना धन है चाहिए उतना मिलता है, लेकिन सेवा में भी तो हम लगाना चाहते हैं। तो सेवा के लिए धन, बाबा कहते हैं अगर सच्ची दिल है आपकी सेवा में, तो सच्ची दिल वाले को समय पर कहाँ ना कहाँ से धन लाभ हो जाएगा, या कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा, लेकिन सच्ची दिल होनी चाहिए। और ये भी कई ब्राह्मणों को अनुभव होता है। हाँ, अगर स्वार्थ के लिए करते हैं, माना सेवा में भी स्वार्थ होते हैं ना, तो अगर स्वार्थ के लिए करते हैं या नाम मान शान के लिए सेवा करते हैं, तो फिर बाबा बंधा हुआ नहीं है। लेकिन अगर सच्चे दिल से करते हैं तो बाबा कहता है आप तो करोगे ही करोगे, लेकिन आपका भंडारा भंडारी भी भरपूर
हो जाएगा, इतना बाबा प्राप्ति का अनुभव कराता है ना? तो ऐसे ही अगर हम संबंधों की बात करें तो जो हमारे संबंध हैं ब्राह्मण जीवन में वो दो प्रकार से हैं जो हम सहज संतुष्ट रह सकते हैं। एक तो बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं, डायरेक्ट भगवान से, और बाबा ने खुद ऑफर किया है कि आप मेरे से सर्व संबंधों का अनुभव करो। फिर जिस समय जो संबंध की जरूरत है, केवल पिता के रूप की बात नहीं, आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, बाबा कौन है? शिव साजन है और हम सब आत्मा रूपी बाबा की सजनियां हैं। या वो राम है तो हम सब कौन है? सीताएं हैं। या बाबा हमारा फ्रेंड भी है, साथी भी है, जो हम उसको बनाना चाहें तो वो सदा हमारे लिए हाजिर है। ऐसे नहीं है कि जब हमको जरूरत है तब बाबा नहीं, बाबा किसी और के साथ बिजी है। बाबा एक ही समय में, है ना, शिव बाबा की शक्ति जो है वो असीमित है, या हम कहेंगे कि बाबा एक ही समय में सभी बच्चों को जो चाहे वो अनुभव करा सकता है। तो दुनिया में कोई भी संबंधी ऐसा नहीं हो सकता। होता है ऐसा? आप सोचेंगे इस समय मेरा बेटा मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि जब आपको सचमुच जरूरत है बेटे की तब वो नहीं होगा आपके पास। या सचमुच आपको जिस संबंध की जरूरत है जिस समय, वो संबंधी होता ही नहीं है। वैसे वो आपके बहुत साथ रहते हैं लेकिन समय पर गैर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन बाबा समय पर ही, बाबा कहते हैं दिल से एक बार कहा मेरा बाबा, तो बाबा हुजूर हाजिर है। बच्चे मालिक हैं और मालिकों के आगे बाबा हमेशा हाजिर हो जाता है। तो बाबा से सर्व संबंध है, इसलिए कोई संबंध की कमी नहीं। दुनिया में तो ये भी कमी होती है, किसी के पति ने शरीर छोड़ दिया, या किसी की पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, या किसी की माँ ने, तो माँ नहीं है तो किसी को बाप नहीं है, तो किसी को बहन नहीं है, किसी को भाई नहीं है, तो वो कमी महसूस करते हैं कि हमारा ये संबंध नहीं है। तो फिर दूसरों से भी बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा धर्म का भाई है, ये मेरी धर्म की माँ है, करते हैं ना ऐसा कि वो संबंध की पूर्ति हो जाए। लेकिन बाबा तो सदा ही है और वो संबंध तो बदलते रहते हैं। आज जो हमें सुख देते हैं वो हमें दुख भी देते हैं। जो हमें प्यार करते हैं वो हमसे कभी नफरत भी करने लग जाते हैं। बदलते हैं ना संबंध, एक जैसे तो नहीं रहते हैं। लेकिन शिव बाबा कभी नहीं बदलता। बाबा तो सदा ही सुखदाता है, सदा ही प्यार का सागर है, सदा ही आनंद देने वाला है। तो ऐसा संबंधी, सर्व संबंधी हमें मिला है। इसलिए बाबा का बेहद की प्राप्ति को हम भूल जाते हैं और हद के संबंध जो हमें हमारे आसपास होते हैं ना, दैवी परिवार है हमारा या लौकिक संबंध है, उन संबंधों में ही उलझे रहते हैं। दैवी परिवार भी हमारा कितना श्रेष्ठ परिवार है ना, ऐसा श्रेष्ठ परिवार होगा और कितना बेहद का परिवार है। इतना बड़ा भी नहीं हो सकता और इतना श्रेष्ठ भी नहीं हो सकता, है ना। सभी आत्माएं पवित्र आत्माएं हैं इस देवी परिवार में। होली हंस बाबा कहता है। तो 95% से हमें निस्वार्थ स्नेह सहयोग मिलता है देवी परिवार में। कोई 5% के साथ हमारे थोड़े हिसाब किताब भी है कि वो कभी स्नेह देते हैं और कभी परीक्षा भी लेते हैं हमारी, है ना। कोई ऐसी बातें बोल देता है जो हमें पसंद नहीं होती, यानी ऐसा व्यवहार करता है हमारे साथ, हमारा इंसल्ट कर देता है या हमसे नफरत करता है, वैर भाव रखता है या विघन रूप बनता है। ऐसे कोई कोई होते हैं, ज्यादा नहीं होते, चाहे वो लौकिक में हो चाहे वो हमारे अलौकिक परिवार में हो। तो बाबा ने वो भी विधि हमें बताई, त्रिकालदर्शी हमें बनाया है। तो बाबा ने कहा है कि हम ही 84 जन्मों से साथ साथ रहे हैं
तो किन्हीं आत्माओं से जो थोड़ा बहुत हिसाब किताब है वो भी हमें यही चुकतो करना है। तो जो चुकतो करना है उसकी विधि क्या है? चुकतो करने की विधि टिट फॉर टैट नहीं है, हाँ, कि वो जैसा कर रहा है वैसा ही मैं भी करूं। अगर वो मुझे गाली दे रहा है तो मुझे भी गाली देनी है, या वो गुस्सा कर रहा है तो मुझे भी गुस्सा करना है। वो मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है तो ऐसे, ये विधि है। हिसाब किताब चुकतो करने की विधि क्या है? अगर वो ऐसा कर रहा है फिर भी हम उसके प्रति शुभ भावना रखें, फिर भी हम उसके प्रति रहम दिल रहें, सहयोगी रहें, स्नेह का व्यवहार करें, तो वो हमारा किताब बंद हो जाएगा। लेकिन वैसा ही करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। तो बढ़ाना है घटाना है, क्या कहेंगे? खत्म करना है ना। तो थोड़ा बहुत 5% आत्माओं के साथ जो हिसाब किताब चलता है उसे हमें बाबा की याद से उनके प्रति शुभ भावना रखते हुए खत्म करना है। तो उनको समझते हुए, उनके इस राज को समझते हुए हम राजी रह सकते हैं। अगर हम प्रश्नों में चले गए, ये ऐसा क्यों करता है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों चलता है, ये ऐसा क्यों बोलता है, ये ज्ञानी होकर के भी ऐसा करते हैं, तो प्रश्न चित्त बन गए तो क्या होगा? बन जाते हैं ना प्रश्न चित्त। संबंध संपर्क व्यवहार में ये परीक्षा बहुत होती है। तो प्रश्न चित्त बन गए तो क्या होगा? प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते, हाँ, क्योंकि हम असंतुष्ट हो गए उस आत्मा से। जब भी देखेंगे मन खराब हो जाएगा, मन उदास हो जाएगा, या उसके प्रति घृणा भाव आ जाएगा, है ना। अपेक्षा रखी ना हमने, उस आत्मा को बदलना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बदलना किसको है? मुझे बदलना है। तो मुझे क्या परिवर्तन लाना है वो भी हमें पता है। तो ऐसे उन आत्माओं से भी हम संतुष्ट रहते हुए, यानी स्वयं से भी संतुष्ट, और जो हमारे संबंध में ऐसे हैं, मेजॉरिटी से हम संतुष्ट रहते हैं, लेकिन जो ऐसी आत्माएं हैं उनसे भी हम संतुष्ट रहें, वो व्यवहार हमारा उनके प्रति भी रहे। तो वो भी बाबा ने हमें विधि दी है। फिर ऐसे ही सूक्ष्म जो हमारे प्राप्तियां हैं नाम मान शान की, बाबा ने हमें बेहद का नाम मान शान दिया है। बेहद का नाम मान शान माना, हमारा नाम कौन जपता है? भक्त भगवान के नाम की माला सिमरन करते हैं। और हमारी माला कौन सिमरन करता है? कौन सिमरन करता है? बाबा खुद, है ना। बाबा कहते हैं कि रोज अमृत वेले में एक एक बच्चे को उसके नाम से याद करता हूं। तो स्वयं भगवान हमारी माला का सिमरन करते हैं, हमारा नाम लेते हैं, तो कितना ऊंचा नाम हो गया। फिर जो नाम ब्राह्मणों का है, अभी हम सच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुलभूषण हैं, तो आज तक भी ब्राह्मणों को दुनिया में भी, बाबा उनको नामधारी ब्राह्मण कहते हैं, उनको भी ऊंचा माना जाता है। ब्राह्मण ही सारे श्रेष्ठ काम करते हैं, जो भी मंगलकारी काम माने जाते हैं वो आज भी कौन करते हैं? ब्राह्मण करते हैं, और उसी से धन कमाते हैं। उनका जो जीवन निर्वाह चलता है वो उससे ही चलता है। तो वो भी नाम ऊंचा चला आ रहा है, ब्राह्मण नाम भी आज तक ऊंचा चला आ रहा है। तो फिर हद के नाम के पीछे हम जाते हैं। हद का नाम माना कौन सा नाम? मेरा नाम तो कहीं लेते ही नहीं है, मेरे को तो हमेशा पीछे रखते हैं, या काम हम इतना करते हैं और नाम किसी दूसरे का हो जाता है। माना स्टेज पर आने वाले दूसरे हैं, काम कौन कर रहा है? स्टेज के पीछे वाले काम कर रहे हैं, ऐसे सोचते हैं ना। माना कोई कोई को जो भी विचार चलते हैं इसके बारे में, या कोई भी ऐसे बड़े प्रोग्राम होते हैं, अब हमारे अंदर भी तो योग्यता है, लेकिन कहीं कभी हमारा नाम आता ही नहीं है। तो बाबा कहता है कि मानो आपका नाम नहीं आता है, आप योग्य हो,
पर होता है ना, हमारे आत्माओं के साथ हिसाब किताब होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कर सकते हैं, योग्य हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ करके पीछे रखते हैं। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो बाबा के दिल पर और बाबा की विजय माला में आपका नाम उन आत्माओं से पहले आएगा, ये बाबा की गारंटी है। तो बाबा ने एक मुरली में ये स्पष्ट कहा था, 95 की मुरली है, उसमें बाबा ने ये बात स्पष्ट कही थी। तो बाबा ने कहा कभी भी हद के नाम मान शान के पीछे नहीं जाओ, क्योंकि कौन आपका नाम ले रहा है और किसके दिल में हो आप। हाँ, जैसे भक्ति में भी कहते हैं ना, जो विष्णु जी थे, नारद जी उनके पास जाते रहते थे। तो एक दिन नारद जी गए विष्णु जी के पास, तो देखा वो कोई डायरी पढ़ रहे हैं। तो पूछा उनको, उनका स्वभाव था, तो पूछा क्या देख रहे हैं भगवान? तो कहा मैं उन भक्तों के नाम देख रहा हूं जो मेरी बहुत भक्ति करते हैं। तो नारद जी ने थोड़ा देखा झांक झांक के कि मेरा नाम भी होगा, मैं भी तो भगवान का परम भक्त हूँ, मेरा नाम भी कहीं होगा। तो देखा नंबर 1 पे उनका नाम था। तो बहुत खुश, उनको हनुमान जी से कंपटीशन रहती थी, तो देखो हनुमान जी का नाम कहाँ है। तो देखा हनुमान जी का नाम सबसे नीचे है। तो फिर वो तो रह नहीं सकते थे ना, वो तो ऐसे था ना, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, तुरंत पहुंच गए हनुमान जी के पास। कहा आज गया था भगवान के पास और एक नई बात मैंने देखी। तो सुनाया उन्होंने समाचार की जो भगवान है वो देख रहे थे भक्तों के नाम, तो उसमें मेरा नाम सबसे पहला था और आपका नाम सबसे आखिरी में था। तो मतलब उनका भाव था कि इनको ईर्ष्या होगी, पर हनुमान जी ने कहा मुझे बहुत खुशी है कि आप विष्णु जी के परम भक्त हो, नंबर 1 भक्त हो। फिर वो वहां से चले गए। फिर दूसरे दिन भी जब वो गए विष्णु जी के पास, तो देखा आज भी वो कोई डायरी देख रहे हैं, छोटी सी डायरी थी। तो पूछा भगवान आज भी आप क्या देख रहे हो? तो कहा आज मैं उन भक्तों को देख रहा हूं जिनको मैं याद करता हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप भी याद करते हैं? तो फिर उन्होंने देखा, देखो मेरा नाम क्या है। तो देखा उसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर था और नारद जी का नाम सबसे नीचे। तो हमारा नाम कौन सी लिस्ट में है? भगवान जिनको याद करता है। तो सारी दुनिया में से भगवान की नजर हम पर पड़ी, तभी हम इस परिवार में हैं, तभी हम भगवान की नजरों में हैं। तो इसीलिए कभी भी हद के नाम के पीछे डिस्टर्ब नहीं होना, असंतुष्ट नहीं होना। फिर मान की बात भी बाबा कहता है, मैंने बच्चों को 2 तरह से मान दिया। एक तो स्वमान दिया है, बाबा जैसा स्वमान कोई हमें दे सकता है दुनिया में? जो टाइटल बाबा ने दिए हैं हमें, वो दुनिया में किसी वीवीआईपी को नहीं हो सकते, कितना भी ऊंची पोस्ट पर हो। क्या क्या टाइटल मिले हैं हम सब जानते हैं ना, लंबी लिस्ट है। मास्टर सर्वशक्तिवान है, विघ्न विनाशक हैं, विजयी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व की पूर्वज आत्माएं हैं, आधार मूर्त है, उधार मूर्त है ना, सबको अभी पूछेंगे तो लंबी लिस्ट है। तो बाबा ने वो सम्मान हमें दिए हैं जो दुनिया में किसी को नहीं हो सकते। और दूसरा, बाबा कहता है कि आप बच्चे मेरे से भी आगे पूजे बनते हो। मैं तो सिंगल पूजे बनता हूँ, लेकिन आपकी डबल पूजा होती है। देवी देवताओं के रूप में आपकी पूजा होती है, तो आपकी जड़ मूर्तियों को भी कितनी श्रद्धा से, कितने मान से याद करते हैं। कोई भी देवता की मूर्ति को देखेंगे तो सम्मान से देखते हैं ना। तो जब चैतन्य में माननीय रहे तब तो जड़ मूर्ति को मान मिल रहा है। तो भगवान ने इतना ऊंचा मान दिया, तो फिर आत्माओं के मान के पीछे क्यों जाते हो? हाँ, ये मेरे को पूछते नहीं है, हाँ, ये मेरे को जानते नहीं है,
और फिर मान कैसे मिलता है? मांगने से नहीं मिलता है। कैसे मिलता है? देने से मिलता है। तो जितना हम देंगे उतना ही हमें सम्मान मिलेगा। फिर शान की बात बाबा कहते हैं कि आप बच्चों जैसी शान किसी की नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी शान कौन सी मानी जाती है? राज्य सत्ता की शान, है ना? राज्य हो या फिर राज्य तख्त हो। आप अभी बाबा के दिल तख्त नशीन हो, भगवान के दिल तख्त नशीन हो, और वही भविष्य में जाकर के राज्य तख्त नशीन बनने वाले हैं। तो तख्त भी मिला हुआ है ना, बाबा ने तो गारंटी दी है ना कि अगर हम अभी बाबा के दिल तख्त नशीन हैं, अकाल तख्त नशीन हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं, तो भविष्य में निश्चित रूप से विश्व राज्य अधिकारी भी हम बनने वाले हैं, वो राजाई भी हमें प्राप्त होगी। तो फिर वो भी शान हमें मिली हुई है, बस उसको अभिमान में नहीं बदलना है। स्वमान और शान का मतलब ये नहीं है कि हम अभिमान में आ जाएं। फिर भी क्या बनना है? निमित्त, निर्माण और निर्मल। अभिमान में आ गए तो उसकी निशानी बाबा कहता है, अभिमान वाले को अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है। वो किसी की छोटी बात को भी सहन नहीं कर सकेंगे, तुरंत फीलिंग में आ जाएंगे। तो अगर हमें समझ में आता है कि हमारा फीलिंग का स्वभाव है ना, हमारे अंदर वो सहन शक्ति, समाने की शक्ति, शांति की शक्ति, धैर्य की शक्ति, अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो जो शक्ति हम जिस समय चाहें वो तुरंत इमर्ज हो जाती है। तो कभी भी हम किसी भी बात की फीलिंग में आकर के असंतुष्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए जो बाबा ने हमें राज समझाए हैं, ज्ञान के राज समझाए हैं, उन राजों को जितना हम अपने जीवन में यूज करते रहते हैं, क्योंकि अभी हमारी ज्ञान युक्त, योग युक्त जीवन है ना, ये ज्ञान और योग से ही हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिली है, यानी वो संतुष्टता हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परिस्थितियां संतुष्ट बनाने वाली बहुत आएंगी। संतुष्ट आत्मा की निशानी क्या है? बाबा यही निशानी बताते हैं कि जो आत्मा संतुष्ट है वो प्रसन्न जरूर होगी। संतुष्टता से प्रसन्नता की झलक सदा चेहरे पर होगी। इसीलिए बाबा उनको संतुष्ट मणियां कहते हैं, क्योंकि मणि की झलक और फलक होती है। तो वो संतुष्टता की झलक, फलक, वो प्रसन्नता उनके चेहरे से दिखाई देगी, और वो सदा ही स्वयं से, सर्व से माना सब संबंध संपर्क से, बाबा से और ड्रामा से संतुष्ट होंगे। यही चीजें असंतुष्ट करने वाली होती हैं। स्वयं से यानी स्वयं के पुरुषार्थ से असंतुष्ट हो जाते हैं, स्वयं की कमजोरियों से ही असंतुष्ट हो जाते हैं। अभी तो हम कमजोरियां दूर करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो खुद से भी असंतुष्ट होते हैं कई, है ना, कि अरे हम जैसा पुरुषार्थ करना चाह रहे हैं वैसा नहीं करे। तो बाबा कहता है कमजोर समझना ये भी अज्ञान है, क्योंकि हम है ही नहीं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे कौन है? हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। फिर बाबा से संतुष्ट रहना है। बाबा से असंतुष्ट हो जाते हैं। भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया? हाँ, बाबा ने बनाया, हमने बनाया। भक्ति में तो भगवान को दोष देते ही देते हैं, पर कई बार बाबा के बच्चे भी ज्ञानी भगत बन जाते हैं। हाँ, तो बाबा को लाना देते हैं, बाबा आप ऐसा क्यों करते हो, आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। तो फिर कौन कर रहा है? कर्म तो हम कर रहे हैं ना। तो भगवान के ऊपर भी ये दोष नहीं कि भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, या फिर ये परिस्थिति ही ऐसी है, ऐसी परिस्थिति आ गई ना इसलिए हम असंतुष्ट हो गए। परिस्थिति नहीं आती तो हम ठीक थे। या फिर अपने शरीर के हिसाब किताब की बात जहां आ जाती है, हाँ, या अन्य आत्माओं के स्वभाव संस्कार
हर स्थिति में संतुष्ट रहेंगे, वो उनकी निशानी है। संतुष्टता और प्रसन्नता सदा रहेगी और वो सदा निस्वार्थ और निर्दोष होंगे, किसी पर भी दोष नहीं रखेंगे, ना अपने भाग्य पर कि मेरा भाग्य। कई बार ना ड्रामा से भी असंतुष्ट हो जाते हैं। ड्रामा में हम इतना पीछे ज्ञान में क्यों आए, पहले आ जाते तो अच्छा होता। हाँ, पीछे ज्ञान में आए। बाबा कहता है ड्रामा में हर बात में कल्याण है। हाँ, संगम युग कल्याणकारी है और ड्रामा भी कल्याणकारी है, और इसीलिए लास्ट में आने वालों को भी फास्ट जाने का वरदान मिला हुआ है। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, मार्जिन तो है ना। अब हम पुरुषार्थ करेंगे तो अपने आप फर्स्ट आ सकते हैं। और आज ज्ञान कितना महीन है, आज कितने साधन हैं पुरुषार्थ करने के। आज से 15 साल पहले आप चले जाओ, हाँ, कितना मुश्किल होता था हर चीज के लिए, और आज कितना सब कुछ सहज है। तो बाबा ने लास्ट वालों के लिए अपने आप वो सुविधाएं दे रखी है ना कि हम कैसे फास्ट चले जाएं और नंबर 1 में आ जाएं। तो इसीलिए ड्रामा पर भी हम कोई दोष नहीं रख सकते कि ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा बना दिया, या किसी भी आत्मा के जो बताया ना स्वभाव संस्कार इसका ऐसा ही है, ये यहाँ नहीं होती तो कितना अच्छा होता, या इसको बदल दिया जाए तो अच्छा हो जाए। तो ये सब उस आत्मा के संकल्प ही नहीं होंगे। तो हम सदा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, या स्वयं से, सर्व से, बाबा से संतुष्ट रहते हुए संगम युग में जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं उतना हम महसूस करते हैं कि बाबा हमें वरदानों से उड़ा रहे हैं, चला रहे हैं। मेहनत नहीं लगती, वो हमें सहज अनुभव होता है। तो ऐसे संतुष्टता का गुण जो अभी भी हमें राजाई का अनुभव कराता है, जिसे कबीरदास जी ने कहा है ना, जहाँ गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। हाँ, तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, क्योंकि सर्व प्राप्ति संपन्न है ना, बाबा हमें सर्व प्राप्तियां करा ही रहा है। तो हमें सांसारिक हद की प्राप्तियों के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा जहाँ गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। तो मन उन बातों से बेपरवाह है, तो स्थिति कैसी है, शहंशाह जैसी स्थिति। और इसीलिए बाबा हमें कहता है बेफिक्र बादशाह। ओम शांति। अब हमें